पौराणिक काल में, पुराने ज़माने में एक शब्द होता था विद्या, और उसके बाद एक शब्द आया शिक्षा। इन दोनों में क्या फ़र्क है देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कि पुराने ज़माने में हम पढ़ते हैं कि विद्या के लिए जो राजकुमार होते थे, जो युवराज होते थे, वो जंगलों में जाते थे और बड़े बड़े जो आचार्य होते थे वो उनको विद्या ग्रहण कराते थे, अपने अनुभवों से उनको सारी वो चीज़ें सिखाते थे जिससे उन्हें सामाजिक स्तर पे उनके ज्ञान में वृद्धि हो, वो पढ़ लिख सके, दुनिया को समझ सके। उसके बाद आए अंग्रेज। अंग्रेज़ों ने एक शिक्षा प्रणाली विकसित की जिसे हम शिक्षा कहते हैं, और एक अफसरों की, पूरे ऑफिसर की एक ऐसी कतार खड़ी कर दी जो उनके झंडे को सलाम कर सके। और उसी शिक्षा प्रणाली को लेकर हम आज तक चलते रहे। वेतन आयोग लागू होते रहे और हर पेरेंट्स ने, हर माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए एक ही सपना देखा कि वो किसी तरह गवर्नमेंट जॉब में लग जाए। इसीलिए महंगे से महंगे उनके लिए कोचिंग सेंटर्स बने, प्राइवेट शिक्षा के विद्यालय भी खुले, और बच्चों को बचपन से ही रट्टू तोता बना दिया गया। ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल, यही सिखाया गया। जबकि जो अनुभव होने चाहिए थे वो कभी उन्हें नहीं पढ़ाए गए, केवल और केवल किताबी कीड़ा बना के रख दिया है। देखा जाए ना तो शिक्षा से आप लिपिक जरूर पैदा कर सकते हो, लेकिन आप लेखक नहीं पैदा कर सकते। इसीलिए जब शिक्षा का आधुनिकीकरण आया और ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल वाली परंपरा जब शुरू हुई, तब एक अलग ही क्रांति आई कि बच्चों के लिए पेरेंट्स ने सोच लिया कि अभी इसे पढ़ाना ही है। दुनियादारी का कोई पाठ उसे पढ़ाया ही नहीं जो आश्रमों में किसी समय पढ़ाया करते थे। बच्चे ग्रेजुएशन तक विकसित ही नहीं हो पाए और उसके बाद में डिग्री लेकर गवर्नमेंट जॉब और कंपटीशन एग्ज़ाम के चक्कर में वो पिसते रह गए, और एक उम्र निकल जाती है तब तक उनके अंदर की कोई कला विकसित हो ही नहीं पाती है, जिसे हम कहते हैं कि आज बेरोजगारी फैल रही है। तो बेरोजगारी फैलने की सबसे बड़ी वजह ये रही कि हमने उन्हें कभी अपने अनुभव का ज्ञान दिया ही नहीं। उन्हें सिर्फ ये बता दिया कि उनको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, जितने ज़्यादा मार्क्स लाओगे गवर्नमेंट जॉब पक्की मान के चलो। इसके ऊपर से मुझे आपको कुएं और के मेंढक वाली एक कहानी याद आ गई कि एक नदी में एक बाढ़ आई थी, तो नदी समुद्र से मिलने जा रही थी। वहाँ का एक मेंढक बीच में कुआं पड़ता था, उसमें चला गया। तो कुएं के मेंढक ने देखा कि यार ये मेरे जैसा ही कोई प्राणी है। उसने पूछा कि तुम मेरे जैसे ही हो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं समुंदर में जा रहा हूँ। तो कुएं के मेंढक ने कहा कि समुंदर कैसा होता है? बड़े मेंढक ने कहा कि बहुत बड़ा होता है। तो मेंढक ने दोनों अपने पैर फैला के कहा इतना बड़ा? सागर वाले मेंढक ने कहा नहीं, इससे भी बड़ा। तो उसने एक छलांग ली, इतना बड़ा? नहीं, बोले इतना भी नहीं, इससे भी बहुत बड़ा। तो कुएं का मेंढक ने कहा कि झूठ बोलते हो, मेरे दादा यहीं पैदा हुए थे, मेरे पिता भी यहीं पैदा हुए थे, तो कुएं से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए अपने बच्चों को कुएं का मेंढक ना बनाए, उसे ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करे। शिक्षा के साथ उसे विद्या देने की भी आवश्यकता आज के तारीख में हमें है, ताकि जो बेरोजगारी का ग्राफ ऊंचा जा रहा है वो ना जाए। बहुत सारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आज हमारे लिए मौजूद है। इसीलिए बच्चों को शिक्षा ज़रूर दे, लेकिन शिक्षा के साथ विद्या भी दे, और विद्या के साथ उसे अनुभव भी ज़रूर दे। बात मेरी कड़वी है, हो सकता है चुभेगी, लेकिन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर।